सो गाइस एक साल में 365 डेज होते हैं। 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं। उन वीक्स में हर एक वीक में 7 डेज होते हैं और हर एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। अब ये टाइम तो हर किसी के लिए सेम है, पर तब भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो है उसी सेम टाइम में ज़्यादा वर्क कर पा रहे हैं, ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट अचीव कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से अपने वर्क के दौरान ज़्यादा एफिशिएंट है। वेरस कुछ लोग इस तरफ है जो कि इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इतने अच्छे से एफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे अपने उस वर्क के दौरान। तो ये लोग कैसे कर पा रहे हैं इस चीज़ को? ये लोग जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप भी जो है कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। जो सबसे पहले टिप है प्रोडक्टिविटी के लिए वो है मेक अ टू डू लिस्ट। अभी टू डू लिस्ट जो है बहुत सारे लोगों से आपने सुनी होगी, क्योंकि ये जो है चीज़ एक्चुअली काम करती है। अब एक टू डू लिस्ट में आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने दिन के जो भी आप काम करने वाले हैं वो सारे काम आप जो है एक लिस्ट में लिख लेते हैं। उससे आपके कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा आपका ये होता है कि एक तो आपको पता होगा कि आपके आने वाले टाइम में आपको कौन सा काम करना है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता। दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपको जो है इन चीज़ों को याद नहीं रखना होगा, इंस्टेंट क्योंकि आपने उनको वहाँ पे लिख लिया है। तो आपको जो है वहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होगी याद करने में, और वो एनर्जी जो है आप अपने काम के दौरान यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो टू डू लिस्ट जो है आपकी काफ़ी मदद कर सकती है आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में और सेम टाइम में ज़्यादा काम निकालने में। अब टू डू लिस्ट बनाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। कुछ लोग होते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट में जो है 100 काम डाल देते हैं, कर एक भी नहीं पाते। तो आपको इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है पारेटो प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं या फिर 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। अब एक इटालियन इकोनॉमिस्ट पारेटो का ये कहना है कि हमारे जो 80% ऑफ द आउटपुट्स होते हैं वो हमारे 20% जो हमारे काम होते हैं उससे आते हैं। यानी कि अगर आप जो है दिन में 100 काम कर रहे हैं तो उसमें से 20 ही ऐसे काम होंगे जो कि आपका जो है 80% आउटपुट दे रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है उन 20 काम को जो है प्रायोरिटी ज़्यादा देनी होगी ओवर बाकी के 80 काम। जो सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूँगा प्रोडक्टिविटी के लिए वो है डोंट मल्टीटास्क। अब मल्टीटास्क का बेसिकली मतलब होता है कि आप जो है एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस तरफ आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं कि रात को आप कहाँ पे जाएंगे, इस तरफ आप जो है अपने बॉस से मीटिंग में बात कर रहे हैं, इस तरफ आप जो है अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, इस तरफ आप किसी और से बात कर रहे हैं। तो जब आप एक साथ इतने सारे लोगों से बात करेंगे तो आपको किसी भी समझ नहीं आएगी, आपका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। रिसर्च एंड साइंटिस्ट भी जो है हमारे को ये प्रूव करते हैं कि हम एज ए ह्यूमन मल्टीटास्क में इतने अच्छे नहीं हैं। अब कुछ टास्क होते हैं जिसमें हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपना घर साफ कर रहे हैं तो उस दौरान आप जो है गाने वगैरह सुन सकते हैं। वेरस अगर आप जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप जो है साथ में आप पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हैं या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप दोनों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है ताकि आप जो है एक काम पे जो है ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सके और उस काम में जो है ज़्यादा अच्छे से आउटपुट निकाल सके। फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस काम को खत्म करने के बाद नेक्स्ट काम पे शिफ्ट हो सकते हैं और ऐसे ही आप जो है अपने बाकी के दिन के काम कर सकते हैं। वेरस अगर आप जो है साथ में इन कामों को ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है किसी भी काम में कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। अब जो तीसरी टिप है प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए वो है स्लीप प्रॉपर्ली। अब अगर आप जो है प्रॉपर्ली सो नहीं रहे हैं तो हाई चांसेस है कि आप जो है नेक्स्ट डे अपने काम के दौरान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे और उसमें आप जो है अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, आप जो है उतने एफिशिएंट भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए जो है स्लीप लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉर्मली रिकमेंड करा जाता है कि आप जो है 7 से 8 घंटे की स्लीप लीजिए, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। आपको जो है इतना रेगुलरली सोना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये टाइम जो है 6 आवर्स भी होता है, किसी की 6 आवर्स में नींद पूरी हो जाती है, वेरस कुछ लोग होते हैं जिनकी 9 आवर्स में नींद पूरी होती है। तो ये टाइम जो है हर किसी के लिए वेरी करता है, बट 7 to 8 आवर्स की जो है रिकमेंडेड स्लीप अगर आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे जो है आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपने काम पे। जो फोर्थ टिप है वो है हैव फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन योर वर्क। अब क्या होता है कि आप जो है कंटिन्यू 8 घंटे के लिए 9 घंटे के लिए आप जो है एक बारे में कंटिन्यू फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम के दौरान। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने काम में भी जो है 5-10 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, ताकि उस ब्रेक के बाद जो है आप थोड़ी अपनी बॉडी को रिलैक्स कर ले उस ब्रेक में, और उस रिलैक्स के बाद आप जो है वापसी फोकस करने के लिए रेडी हो जाएगी एक तरीके से। अब इसमें जो है पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो है 25 मिनट्स जो है वर्क करेंगे फोकस से पूरे, और फिर 5 मिनट्स जो है रेस्ट करेंगे। यही सेम साइकिल जो है आप रिपीट करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो है अच्छे से फोकस कर पाएंगे उस 25 मिनट्स के पीरियड में, और 5 मिनट्स रेस्ट करने के बाद जो है वापसी आप जो है रेडी होगे फोकस करने के लिए। अब ये जो है टाइम रिकमेंडेड टाइम होता है, ये जो है आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका फोकस अगर बढ़ता जा रहा है तो आप जो है इसको इंक्रीज करके समझ लीजिए आप 50 मिनट्स तक पहुँच गए, तो आप 50 मिनट्स वर्क करिए, आप 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट लीजिए, और यही सेम चीज़ जो है आप जब रिपीट करेंगे तो आप एक अच्छे एफिशिएंट वे में जो है काम कर रहे होगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे होगे, कम टाइम में जो है ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे होगे। अब उस ब्रेक के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है थोड़ा रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी छोटी नींद ले सकते हैं। बस नींद के बाद ये ध्यान रखना कि उठ जाओ, वरना फिर ज़्यादा टाइम तक सोओगे तो फिर कहीं काम नहीं होने वाला। तो
तो आप छोटी नींद ले सकते हैं, या फिर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, या फिर आप ऐसे वॉक के लिए जा सकते हैं। आप जो है थोड़ा, अगर आपके ऑफिस में कहीं सनलाइट वगैरह अवेलेबल है, वहाँ पे जाके थोड़ा आराम से घूम सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, और फिर वापसी आके रेस्ट करने के दौरान, फिर वापसी आके आप रेस्ट करने के बाद जो है अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। जो 5th टिप है वो है डू व्हाट यू एंजॉय। अब आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, आप जल्दी बोर हो जाएंगे, आप प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। आप जो है उसको किसी एक वजह से कर रहे हैं, या तो अगर आप कोई काम ऑफिस में मिला है और आपको उस चीज़ के लिए सैलरी मिले तो आप उसको सिर्फ सैलरी के पर्पस के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप उसको काम कर रहे हैं बट आपको उसमें इंजॉय नहीं आ रहा, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हाई चांसेस है कि आप जो है उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वेरेज अगर आप जो है ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि आप जो है उसमें अच्छा में फोकस कर पाएंगे, और फिर वो जो है ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में। साथ ही साथ वो जो है आपको खुश भी रखेगा, और आपकी जो टेंशन और वरीज वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, उसको भी बहुत ज़्यादा कम करेगा, और यही सारी चीज़ें जो है आपकी मदद करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में। अब बहुत लोग ऐसे हो गए जो कि ऐसा काम भी कर रहे हैं जिसको वो एंजॉय नहीं कर रहे, बट उनकी मजबूरी है। हो सकता है कि सैलरी वगैरह की वजह से काम कर रहे हो, और जिस काम में उनको मज़ा आ रहा है उसमें उतना उनको सैलरी ना मिल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है उस काम को, जिसमें आपको जो है अगर सैलरी वगैरह के लिए आप कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा और इंजॉयबल खुद बना सकते हैं। आप जो है अपने लिए रेगुलर टास्क रख सकते हैं कि मेरे को जो है आज इतना सेम काम करना है, और जब आप उसको अचीव करेंगे तो आप अपने लिए एक छोटा रिवॉर्ड वगैरह रख सकते हैं। तो एक तरीके से आप या तो एक इंटरेस्टिंग जॉब ले लीजिए जिसमें आपको मज़ा आए, या फिर आप अपनी जॉब को इंटरेस्टिंग बना लीजिए। दोनों ही आपके लिए जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में। जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको देना चाहूँगा वो है मेक फ्यूअर डिसीजंस। अब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो हमारे को जो है थोड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको ही समझ लीजिए किसी बोर्ड में किसी कंपनी के, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको अगर समझ लीजिए अपना कोई कॉलेज वगैरह डिसाइड करना है कि किस कॉलेज में जाना है, या फिर अभी आप किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो वो ऐसे डिसीजन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको उनको लेना जो है एक तरीके से वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बट कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो कि आप जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, या फिर इतने ज़रूरी नहीं होते आपकी लाइफ के लिए, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि उनको अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है किसी बोर्ड में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक सूट वहाँ पे पहनना होता है, नॉर्मल ड्रेस कोड होता है बोर्ड का, सूट वगैरह पहन के आना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक ऐसा सूट दे सकते हैं जिसमें आप जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, और आप वही सेम सूट जो है 5-6 पेयर सिलवा लीजिए। तो वो जब आपका जो है वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा रोज़ की सूट डिसाइड करने में कि आपको जो है आज ये सूट पहनना है। आपको पता है एक सूट है जिसमें मैं अच्छा लगता हूँ, मेरे को कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं उसी सेम सूट को रेगुलर पहनूंगा, तो मेरे को इतना कोई वो नहीं होगा, और मेरा टाइम जो है वहाँ पे बचेगा। तो इससे आपका जो है टाइम भी उस जगह पे बचेगा, आपका एफर्ट भी बचेगा, और वही सेम टाइम और एफर्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं अपने मीटिंग वगैरह के दौरान या अपने काम के दौरान। बात करें अगर हम लास्ट स्टेप की, तो वो है डू सिमिलर थिंग्स टुगेदर। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो कि एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, थोड़ी सिमिलर है एक दूसरे से, आप उन चीज़ों को साथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ईमेल वगैरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप एक साथ जितनी भी आपको ईमेल्स आई है आप उन सबको एक साथ रिस्पॉन्ड कर दीजिए, ताकि आपका जो है एक बार पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम उस जगह पे चला गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद जो है वापसी अपना ईमेल खोलिए। उस पीरियड के दौरान ना खोलिए, क्योंकि उनका जब तक रिस्पॉन्स आएगा तो 3 घंटे बाद जो है वापसी चेक करेंगे, तो आपके पास एक बंच ऑफ ईमेल्स आएगी जिसको आप फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट अगर आप जो है रेगुलर इंटरवल पे करते रहेंगे कि आपने 10 मिनट पहले रिस्पॉन्ड करा, फिर 2 मिनट पहले, फिर वो जो है इतना अच्छा नहीं होगा। आपने सारी मेल्स एक साथ रिस्पॉन्ड करी, फिर 3 घंटे बाद आपने बाकी की सारी मेल्स रिस्पॉन्ड करी। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं कि समझ लीजिए आप जो है अगर ग्रोसरी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सामान की एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि आपको खरीदनी है। अब उस लिस्ट से क्या फायदा होगा कि आप जो है जितना भी आपको सामान चाहिए था वो आप ग्रोसरी स्टोर जाके आराम से खरीद के ला सकते हैं। बार बार आपको जो है आना जाना नहीं पड़ेगा, उससे आपका टाइम बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा, और उस टाइम और एफर्ट को आप जो है किसी और जगह पे लगा सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ टिप्स जिसकी हेल्प से जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और कम टाइम में जो है ज्यादा काम कर सकते हैं। होप कर रहा होगा आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त है जो कि इतना प्रोडक्टिव नहीं है तो उसके साथ जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। होप करता हूँ कि उसकी भी हेल्प करेगा वीडियो, और उसको भी ग्रो करने में हेल्प करेगा, जिससे वो भी जो है कम टाइम में ज़्यादा काम अच्छे से अचीव कर पाएगा, ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा। होप करोगे आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते, चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।